शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे माल और दौलत के बारे में, माल से मोहब्बत के बारे में। अगर आदमी के लिए एक वादी माल की हो तो दूसरी की तलाश में रहता है, और दो हो तो तीसरी की तलाश में रहता है। आदमी का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। आदमी के लिए एक जंगल खजूरों का हो तो दूसरे की तमन्ना करता है, और दो हो तो तीसरे की, और इसी तरह तमन्ना करता रहता है। उसका पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। हज़रत कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि हर उम्मत के लिए एक फितना होता है जिसमें वो मुब्तला होकर उस फितने में पड़ जाती है। मेरी उम्मत का फितना माल है। बुखारी शरीफ की हदीस में है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुदा की कसम, मुझे तुम्हारे फ़क्र व फाका का खौफ नहीं है, बल्कि इसका खौफ है कि तुम पर दुनिया की वुसाअत हो जाए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर हो चुकी है, फिर तुम्हारा उसमें दिल लगने लगे जैसा कि उनका लगने लगा था। बस ये चीज़ें तुम्हें भी हलाक न कर दे जैसा कि पहली उम्मतों को कर चुकी है। हज़रत अक़दस शाह अब्दुल अजीज़ साहब फरमाते हैं कि माल का खर्च करना 7 तरह से इबादत है। नंबर 1 ज़कात, जिसमें उश्र भी दाखिल है। नंबर 2 सदका फ़ित्र। नंबर 3 नफल खैरात, जिसमें मेहमानी भी दाखिल है और कर्जदारों की इनात भी। नंबर 4 वक्फ़े मसाजिद, सराय, पुल और रास्ते वगैरह बनाना। नंबर 5 हज फ़र्ज हो या नफल, या किसी दूसरे की हज में मदद हो तोशा से या सवारी से। नंबर 6 जिहाद में खर्च करना कि 1 दिरहम उसमें 700 दिरहम के बराबर है। नंबर 7 जिनके इखराजात अपने ज़िम्मे हैं उनको अदा करना, जैसा कि बीवी का और छोटी औलाद का खर्च है, और अपनी वुसअत के बाद मोहताज रिश्तेदारों का खर्च वगैरह। तो इन असबाब के वक्त पैसा या माल खर्च करना ये इबादत है। माल की आफतें और नुकसान, अव्वल यह है कि नाजायज़ तरीके से कमाया जाता है। किसी ने अर्ज़ किया कि अगर जायज़ तरीके से हासिल हो तो आपने फरमाया कि बेजगह खर्च होता है। किसी ने अर्ज़ किया कि अगर अपने ही महल पर खर्च किया जाए तो आपने फरमाया कि उसकी इस्लाह का फ़िक्र अल्लाह जल्ल शाअनहू से तो मशगूल ही कर देगा। और ये लाइलाज बीमारी है कि सारी इबादत का लुब्बे लुबाब और मगन अल्लाह जल्ल शाअनहू का जिक्र और फ़िक्र है, और उसके लिए फारिग दिल की ज़रूरत है। और साहिब ज़ायदात शख्स दिन भर रात भर काश्तकारों के झगड़ों की सोच में रहता है, उनसे वसूली के हिसाब किताब में रहता है। इसी तरह ताज़ीर का हाल है कि अगर शिरकत में तिजारत हो तो शरीकों की हरकतें हर वक्त एक मुस्तकिल मुसीबत और मुस्तकिल मशगला है, और जहाँ तिजारत हो तो नफ़े के बढ़ने का फ़िक्र हर वक्त, अपनी मेहनत में कोताही का ख्याल, तिजारत में नुकसान का फ़िक्र, ऐसे उमूर है जो हर वक्त मुसल्लत रहते हैं। मशागिल के एतबार से सबसे कम वो ख़जाना है जो नक़द की सूरत में अपने पास हो, लेकिन उसकी हिफाजत और ज़ाय होने का अंदेशा, चोरों का फ़िक्र और उसके खर्च करने के मसारिफ का फ़िक्र, और जिन लोगों की निगाहें उसकी तरफ लगी रहती है उनका ख्याल, ऐसे तफक्कुरात है कि जिनकी कोई इंतहा नहीं है। और यही वे सब दुनियावी मजर्रात है जो माल के साथ लगी रहती है, और जिसके पास बक़द्रे ज़रूरत हो वो इन सब फ़िक्रों से फारिग है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।